आदरणीय उपराचार्य महोदय एवं उपस्थित यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध व विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे बड़े छोटे भाई और बहनों एवं मेरे सहपाठीगण, मैं आप लोग के समक्ष महात्मा गांधी की जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अपना मंतव्य पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, गांधी जी एक ऐसा हंसता खिलखिलाता चेहरा थे जिन्होंने अपने अकेले दम पर संपूर्ण विश्व को बदलने में अपना एक अहम भूमिका निभाया एवं गांधी जी ने संघर्ष अपने जीवन काल में हमेशा संघर्ष के दीवारों से टकराता रहा और यही कारण रहा कि अपनी सत्य व अहिंसा के बल पर वह अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं, उसे झुकने पर मजबूर कर दिया और इतने शक्तिशाली अंग्रेजों को भी उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए कहा भी गया है कि माना अगम अपार सिंधु है, माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था एवं इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो एक दीवान थे पोरबंदर गुजरात के। इनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं वे एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनका जीवन पर इनका माता का प्रभाव काफी रहा। इनका विवाह काफी अल्पायु में ही कर दिया गया और सन 1887 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके तदुपरांत 1888 में इन्होंने अगले स्नातन की पढ़ाई पूरी की और उसके उपरांत सन 1890 में इन्होंने लंदन आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। आगे उन्होंने लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद वहां से डिग्री प्राप्त करने के बाद वह भारत लौटे। भारत लौटने के बाद सन 1894 में वह दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अन्याय के खिलाफ कई सारे आंदोलन किए। आंदोलन काफी सफल रहा। उसके उपरांत ये भारत लौटे और भारत लौटने पर इन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर काफी अत्याचार किया जा रहा था। लोग इस अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलना चाह रहे थे। गांधी जी ने इस दयनीय स्थिति को देख भारतीयों का इस दयनीय स्थिति को देखकर काफी अचंभित हुए और उसने निर्णय लिया कि जब तक इस भारत को आजाद नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अंततः उन्होंने कई सारे संघर्ष किए और आंदोलन किए। इस तरह भी उन्होंने कई सारे आंदोलन किए, जिनमें प्रमुख असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और साथ ही साथ अवज्ञा आंदोलन और कई सारे सत्याग्रह किए। इस आंदोलन के दरमियान उन्हें कई सारे समस्याओं से जूझना पड़ा। अंग्रेजों ने इस आंदोलनों को कुचलने का भरसक प्रयास किया एवं इस दरमियान गांधी जी को जेल की यातनाएं भी झेलना पड़ा। लोगों के साथ अंग्रेजों ने मारपीट भी की, किंतु गांधी जी ने अपने सत्य अहिंसा की ताकत पर इन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उनसे लोहे का टक्कर लेता रहा और अपना वीरता का परिचय देता रहा। इसलिए हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। दोस्तों, आज काफी चिंता का विषय है कि आज हिंसा संपूर्ण विश्व में काफी तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसी ज्वलंत स्थिति में हम सभी भारतवासियों का ये संकल्प लेना चाहिए और अपने एक अहम भूमिका निभाना चाहिए और महात्मा गांधी का संदेश सत्य व अहिंसा व शांति का संदेश न सिर्फ अपने देश में अपितु संपूर्ण विश्व में फैलाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र है कि संपूर्ण विश्व को हिंसा से मुक्ति दिला सके। और साथ ही साथ मैं आप सबों से अपील करता हूँ कि भारत को एक हिंसा मुक्त राष्ट्र बनाने में अपना एक अहम योगदान दे, ताकि भविष्य में भारत का लालिमा संपूर्ण विश्व में फैले। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की,
आंधियों का जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहाँ आशियाना बसाने की। आंधियों का जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहाँ आशियाना बनाने की। वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी होता है, वसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी होता है अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।